दोस्तों नमस्कार। आइए इस वीडियो में करते हैं 5.2 का, जो कि कक्षा 10 की मैथ सब्जेक्ट होगा और इसकी एक्सरसाइज होगी 5.2 और सवाल होगा 12, क्वेश्चन 12। ठीक है, आइए। दो समांतर श्रेणियों का सर्वांतर समान है, लिखा हुआ दो समांतर श्रेणियों का सर्वांतर समान है। समान यानी कि बराबर है, समान है। यदि इनके सौवें पदों का अंतर, यदि इनके सौवें पदों का अंतर, सौवें पदों का अंतर 100 है। सौवें पदों का अंतर 100 है, तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा? तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा? ये सवाल दे रखा है हमें। ठीक है, तो आइए करते हैं इसे। दो समांतर श्रेणियों का सर्वांतर समान है। सर्वांतर समान, देखो अगर हम माने दो समांतर श्रेणी मानने, एक तो हम मानने AP1, ठीक, एक मानने हम AP2, यानी एक समांतर श्रेणी होगी, एक क्या होगी इसमें A1 A2 A3, ठीक, A4 ऐसे होंगे AN तक, ठीक। और A दूसरी की क्या होगी, जैसे इसका प्रथम पद A मान लिया हमने, दूसरी का हम क्या मानने B, B1 B2 B3 B4 ऐसे, और ये होगी BN। यानी जो श्रेणी फर्स्ट है, यानी समांतर श्रेणी पे पहली, तो इसका हम क्या मानने, प्रथम पद A1, दूसरा पद A2, तीसरा पद A3 और चौथा पद A4 ऐसे, और अंतिम पद AN। ऐसे ही जो समांतर श्रेणी सेकंड है, उसका प्रथम पद B1, दूसरा पद B2, तीसरा पद B3, ऐसे ही B4 और लास्ट पद BN हो। ये हमने सिर्फ मानना, ठीक है, ये माना। फिर कहा इसने दो समांतर श्रेणी का सर्वांतर समान है। अगर हम इसका सर्वांतर देखा क्या होगा, तो इसे मान रहे हम, इसे मान लो D, ऐसे D, ठीक है। ये समांतर श्रेणी का क्या होगा, सर्वांतर, तो इसे हमने D मान लिया। D कैसा पता चला हमें, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, और ये क्या है, इसे मान लो D छोटा, ठीक है, स्मॉल D मान लो इसे, इसके सर्वांतर को, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, B2 माइनस B1। फिर इसने कहा कि ये दोनों जो हैं ये सर्वांतर समान है। यानी सर्वांतर समान होने का मतलब क्या है, ये आपस में बराबर है। बराबर का मतलब अगर ये D है तो ये भी D है, ठीक है, यानी दोनों आपस में बराबर है। यदि अगर इस समांतर श्रेणी, जैसे A1 लिखा हुआ ना, समांतर श्रेणी 1, इसका मान लो कि ये समांतर श्रेणी 1 का सर्वांतर है।
और ये समांतर श्रेणी 2 का सर्वांतर है, ठीक। वो डी हटा दो। और फिर क्या कहा इसने, देखो कि ये दोनों मतलब इन श्रेणियों के समान सर्वांतर हैं जो वे क्या है आपस में बराबर, यानी D1 बराबर क्या होगा D2, ठीक है दोस्तों। अब अगर यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है, 100वें पदों का अंतर 100वां पद, देखो अगर हम A1 की बात करें, ए मतलब समांतर श्रेणी 1 की, तो इसमें 100वां पद देख लो। तो जैसे A1 A2, पहले पद को क्या लिखा हुआ A1, दूसरे पद को A2, ऐसे ही इसका 100वां पद क्या होगा A100, ठीक है, यानी A100। इनके 100 और जो AP2 है इसका पहला पद B1 है, दूसरा पद B2, तो 100वां पद क्या होगा B100 होगा ना। कहा इनने कि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है, तो ये पहली का 100, पहली श्रेणी का, ये दूसरी श्रेणी का 100, इनका जो अंतर कहा उसने, अंतर अंतर मतलब माइनस, अंतर क्या है 100 है, यानी इसमें से ये वाला घटाएंगे तो कितना होगा 100, ठीक है दोस्तों, ये बात कही। अब देखो इसे लिखने का तरीका क्या होगा। A100 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 100 में से एक कम करा 99 D लिख सके ना, क्यों, अरे D1 1 क्या, क्योंकि D1 और D2 आपस में बराबर है, यानी कि D ही समझ लो इन्हें, है ना। तो ये D माइनस, और ब्रैकेट लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। इसका लिखा माइनस अब दूसरे का यानी B वाले का, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका प्रथम पद क्या है B प्लस, और फिर इसमें से एक कम करके लिखो 99 D, क्योंकि D तो एक जैसे लिखने पड़ेंगे, समान के हराओ एक जैसे लिख लिए, बराबर 100। अब इसमें से हम क्या करेंगे, जो भी होगी, तो अब क्या करेंगे दोस्तों, देखो इधर लिखेंगे हम A प्लस 99 D, अब माइनस के अंदर गुना करेंगे, माइनस B माइनस के 99 D बराबर 100। अब देखो ये प्लस 99 D माइनस 99 D घट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा हमारे पास A माइनस B यानी 100। तो क्या देखा, ये एक समीकरण समझ लो, ये हमें प्राप्त हुई, ठीक है। ये क्या है, एक समीकरण समझ लो फर्स्ट जो प्राप्त हुई है, ये तो यहाँ तक का। तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। अब 1000वां पद देखो, 1000वां पद क्या है, पहले वाले का 1000 माइनस दूसरे वाले का 1000, इन दोनों का अंतर पूछ रहा हो, ठीक है, ये पूछा गया हमें। तो इसे भी लिख लो, क्या हो जाएगा ए, इसे क्या लिख प्लस, इसमें से कम करके लिखो 1000 में, तो क्या आ जाएगा 999 D माइनस, और वो ब्रैकेट में अब इसका यानी B प्लस, और ये हो जाएगा 999 D, ये बताना हमें अंतर इसका कितना होगा, ठीक। ये देखो ब्रैकेट हटाओ, A प्लस 999 D माइनस के अंदर गुना करो B माइनस के अंदर गुना करो, इसके साथ प्लस की माइनस ही होगा 999 D। दोनों जगह डी डी क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि दोनों डी आपस में बराबर है, तो हमने डी ही मान लिया कि इसका सर्वांतर डी है। तो इस तो दोस्तों ये कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचा ए माइनस बी, बचा ना ए माइनस बी, और ए माइनस बी की जगह हमें क्या लिखा हुआ दिख रहा था यहाँ समीकरण 1 में 100, है ना।
तो आप कह सकते हो कि जो समांतर श्रेणी अतः समांतर श्रेणी जो AP1 और AP2 यानी जो दो समांतर श्रेणी है उनमें पदों का अंतर मतलब पदों का अंतर यानी कि इनके हजारवें पदों का अंतर क्या होगा, तो क्या होगा 1000 इनके हजारवें पदों का अंतर क्या होगा 100 यानी 100 होगा। तो ये आपका आंसर ठीक है। ये हमने हजारवें पदों का अंतर ही तो निकाला, हजारवा पद माइनस इसका हजारवा पद दूसरी श्रेणी का, तो ये आया कटकुट का A-B, जो कि A-B हमें कितना आया था पहले उससे, जब हम 100वें पदों का अंतर काट रहे थे तो 100 आ रहा था, तो यहाँ भी कितना आया 100। ठीक, यहाँ A-B 100, तो इसके मान भी B का मान A-B का मान कितना हो जाएगा 100। ठीक है, ये 100 क्या था 1000वें पदों का अंतर दोनों श्रेणियों के। ठीक है, तो दोस्तों ये 12वां सवाल भी होगा। अब हम करेंगे इसका 13वां सवाल।